हेलो दोस्तों, आपका ऐसे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे हमारी पहली शक्ति है न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सज़ा को माफ़ कर सकता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति 5 प्रकार की सज़ा को माफ़ कर सकता है। पहला, क्षमा। जब राष्ट्रपति सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर देता है उसे क्षमा कहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का सज़ा सुनाया है तब राष्ट्रपति उसके मृत्युदंड के सज़ा को समाप्त कर सकता है। और दूसरा है लघुकरण। लघुकरण के अंतर्गत राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय नहीं घटाते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति 10 साल का कठोर सज़ा झेल रहा है तो राष्ट्रपति उसके 10 साल की कठोर सज़ा को साधारण सज़ा में बदल सकते हैं। और हमारा तीसरा है प्रतिहार। प्रतिहार के अंतर्गत राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति को नहीं बदलते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति 10 साल के लिए कठोर सज़ा का भुगतान कर रहा है तो उसे 5 साल तक कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल में किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिली है तो उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। यह थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। और हमारी चौथी शक्ति है विराम। विराम शक्ति के अंतर्गत अगर कोई किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा पर कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। और पांचवी शक्ति है प्रतिलंबन। राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा कुछ समय के लिए रोक दे लगाता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है ताकि कैदी दया याचिका का अपील कर सके। विराम के अंतर्गत उदाहरण है जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और उस समय उसका स्वास्थ्य खराब है तो राष्ट्रपति उससे कुछ समय उस फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। इसे प्रतिलंबन कहते हैं, विराम भी कहते हैं। हमारे राज्यपाल को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है लेकिन वह राष्ट्रपति से ज़्यादा नहीं है। राज्यपाल अपनी सज़ा केवल माफ़ कर सकता है या सेना और को मृत्युदंड की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता है किंतु राष्ट्रपति सिविल कोर्ट, सेना सबकी सज़ा माफ़ कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी सेना का सज़ा माफ़ कर सकता है। और हमारे दूसरी शक्ति है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। यह जल सेना, थल सेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। इसके अंतर्गत ही राष्ट्रपति युद्ध की समाप्ति और शुरुआत की घोषणा भी करता है। हमारी तीसरी शक्ति है राजनैतिक शक्ति। राजनैतिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति विदेश से आने वाले राजदूतों की नियुक्ति करता है। और जो हमारे देश से मंत्री है अगर वह विदेश में जाते हैं तो उन्हें भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, वरना उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति विदेश से जो राजदूत आते हैं उनकी जांच पड़ताल करता है, फिर भारत में रहने की अनुमति देता है, वरना दूसरे व्यक्ति भी राजदूत की बनकर भारत में आ सकते हैं। और हमारी चौथी शक्ति है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसमें प्रधानमंत्री, महान्यायवादी के भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को इतनी शक्ति है कि वह प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है अगर उसकी लोकसभा में सीट कम हो। इसी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति IPS अधिकारी या IAS अधिकारी की भी नियुक्ति करता है। और वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की भी नियुक्ति कर सकता है। जो भी कार्य होते हैं बिना राष्ट्रपति के साइन के बिना नहीं हो सकते हैं। अगर कोई कानून पारित करना हो तो राष्ट्रपति के साइन अवश्य लगेगा, वरना वह कानून पारित नहीं होगा। परंतु जो राष्ट्रपति कानून बनाता है वह 6 महीने तक केवल रहता है। अगर वह राष्ट्रपति उस कानून को संसद से जाकर पास करा ले तो वह हमेशा के लिए लागू हो जाता है। कार्यकारी के शक्ति के अंतर्गत वही कार्यपालिका है, क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत ही IAS, IPS, शिक्षा सभी आता है। और हमारी पांचवी शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति कानून बनाता है। इसमें राष्ट्रपति केवल कानून जो अधिकारी बनाते हैं उनकी ही नियुक्ति करता है। जैसे एंग्लो इंडियन की नियुक्ति
राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति करता है और जो कला साहित्य और विज्ञान से जुड़े हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में। और हमारी 6वीं शक्ति है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है वह भारत का बजट प्रस्तुत कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत नहीं करता है क्योंकि उसे बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वह दूसरे मंत्री से भी बजट प्रस्तुत करवा सकता है। बिना राष्ट्रपति के साइन किए किसी भी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत करता है। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने कह दिया बिहार को 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, अगर उस राशि पर राष्ट्रपति साइन नहीं करता है तो वह पैसा बिहार को नहीं मिलेगा। तो चलिए हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।